मैडम कितना चैलेंजिंग चुनाव था ये, जिस तरीके से लगा। मोबाइल पीछे कर लो यार, तुम बिल्कुल दिमाग नहीं तुम्हारा। मैडम जिस तरीके से मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करण से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती हैं इसको? यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें की गई। और मैं समझती हूँ जिस तरह का रवैया रहा प्रशासन का, इधर रखो ना भाई, छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले थे, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन ये अपने आप में एक प्रश्न उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए इस चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं आप? हम लोग आकलन करेंगे 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इसका सामना मजबूती। मैडम करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा जीत को लेकर। प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम। मैडम करेल में मतदान को लेकर एक दलित युवती की हत्या का मामला आया था, कैसा? लगातार बीजेपी ने सपा पे आरोप लगाया था। बीजेपी वाले खाली अफवाह फैलाने में माहिर हैं और जो जमीनी स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला नहीं सकते। कुंद्र की सीट जिस तरीके से सपा के लिए सुरक्षित पूरी तो सीट जान देते यार, और वहाँ भाजपा ने अपना कमल खिला बहुत दिया। ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह ये डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, जिस तरह से लोकतंत्र में शासन प्रशासन और बल का प्रयोग करके इन लोगों ने उपचुनाव में सीटें जीती हैं। पर ये हमेशा भाजपा की जो है ये इनका जो कैरेक्टर है ये इसी तरह का है। शुक्रिया। चुनाव को लेकर आज मतगणना जारी है, तो किस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, किस तरीके से सीटें आ रही हैं? नहीं, हम लोग को उम्मीद थी कि हम कम से कम 5 सीटें जीतेंगे और लेकिन पर जिस तरह का माहौल देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का जो तांडव खेला गया यहाँ पे प्रशासन द्वारा, जहाँ गोलियाँ दिखाई, जहाँ पिस्टल दिखाई गई मतदाताओं को, जहाँ डंडे चलाए गए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुला छूट दी रखी थी कि वो मतदान वाले दिन घूम सके और एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कर सके और एक तरह से जहाँ प्रशासन का एक 1 पॉइंट उनका कंसंट्रेशन इस बात पे था कि समाजवादी पार्टी के वोट बूथ में पूरे ना पड़ पाए, जिससे कि वोट प्रतिशत गिरा है। तो मैं समझती हूँ इससे कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में नीचे आए हैं। रुझानों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है, तो क्या? तो मैं तो यही कहूँगी उनसे कि आप जातिगत जनगणना कराएं और जो नौकरियां हैं जो नहीं मिल पा रही हमारे युवा साथियों को, जो आरक्षण है जो नहीं मिल पा रहा है, जहाँ निजीकरण की बातें आज चल रही हैं पूरे प्रदेश में, तो मैं समझती हूँ कि अगर इस दृष्टि इस कार्य की तरफ अगर वो काम करेंगे तो पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत और एक अच्छा बात होगी। आप इस समय सैफई में और सैफई की नज़दीक सीटें करहल और कानपुर की समूह, तो किस तरीके की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है? नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे दोनों प्रत्याशियों को जो जीत के आए हैं। तो लगभग 9 में से कितनी सीटें जीत कर आ रही है समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ हमारा आकलन तो हम 5 या 6 जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा है पूरे इस चुनाव में और जहाँ कहा जाता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी, जब अखबारों में इस तरह के सब टाइटल से अखबार में आता था जब भी चुनाव होते थे, अब ये गन ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से गन्स दिखाई गई मतदाताओं को, जिस तरह से लाठियाँ चलाई गई, जिस तरह से प्रशासन का पूरा रवैया रहा, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आने वाले समय में ये और बढ़ चढ़ के हम अच्छा परफॉर्मेंस करने के हमें पूरे ही हम इस बात की 100% हम संतुष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।